आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेमन ऐप को कम्प्लीटली पहली बार यूज करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। मतलब अगर आपने इसमें अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन किया है और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं आता है, ना तो आप शेयर्स खरीद पाते हैं, साथ ही इसमें जो जो चीज़ें देखने को मिलती हैं पूरे ऐप में उनका क्या मतलब है और उनको आप कैसे यूज करेंगे, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और साथ ही इसमें मैं आपको इसमें फंड ऐड करना और साथ ही उससे शेयर्स कैसे बाई करते हैं यह भी सिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेमन ऐप को पहली बार यूज करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले इसमें अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। और जब आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लोगे उसके बाद जब आप इस ऐप को ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ऐप ओपन होगा। अगर आपका इसमें डीमैट अकाउंट ओपन नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें बताया गया है कि इसमें सक्सेसफुली अपना एक डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कर देंगे तो उसके बाद 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं अकाउंट को सक्सेसफुली ओपन होने में। और जैसे ही सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो जाता है तो यहाँ पर देख जाता है कॉन्ग्रेट्स अकाउंट वेरीफाई। एंड अब इसके बाद आप यहाँ पर फ्री स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको मिलेंगी और कोई भी आपको मेंटेनेंस फीस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ऐप दिखेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक एक करके इसकी सारे यहाँ पर फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ और उसके बाद इसमें पहली बार कोई भी शेयर कैसे बाई करेंगे फिर मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जब आपका इसमें डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है इस प्रकार से आपको ये ऐप देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको एक सर्च का बटन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को सर्च कर सकते हैं, आईपीओ को सर्च कर सकते हैं, साथ ही एक साथ सभी चीज़ों को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई आपको यहाँ पर स्टॉक सर्च करना है तो इस प्रकार से आप टाइप करेंगे, आपके सामने स्टॉक आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उस स्टॉक को इसमें ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको आपका नेम देखने को मिलेगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको आपकी बैंक देखने को मिलेगी, साथ ही वेरीफाइड है या नहीं ये भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को यहाँ से देख भी सकते हैं। नीचे आएंगे आपको आपका बैलेंस देखने को मिल जाएगा, मतलब आपके इस डीमैट अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। यहाँ पर टैक्स एंड पीएनएल रिपोर्ट पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना टैक्स और प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट्स है उन स्टेटमेंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। सेटिंग्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इसकी बेसिक सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। और उसके बाद जब आप हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। डिपॉजिट एंड विड्रॉवल फंड्स की सारी स्टेटमेंट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेडिंग एंड पोजीशंस, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, पोर्टफोलियो या होल्डिंग रिलेटेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, रेट्स एंड चार्जेस, आप इस पर क्लिक करके इसमें लगने वाले सभी डीमैट अकाउंट चार्जेस को देख सकते हैं जो कि सभी आपको यहाँ पर दिखाए जाते हैं। इसके बाद नीचे आकर आप इसका रेफरल प्रोग्राम देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं और यहीं से आप म्यूचुअल फंड के बारे में सारी चीज़ें जान भी सकते हैं। साथ ही वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वहाँ से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आईपीओ के वगैरह में आप यहाँ पर इसके बारे में सारी चीज़ें जान सकते हो। तो इस प्रकार से आपको सभी चीज़ें यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट में देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद इनके कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर हैं। और उसके बाद अबाउट लेमन पर क्लिक करके आप इस लेमन के बारे में सारी चीज़ें जान सकते हैं। अबाउट अस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये सेबी रजिस्टर्ड है, 4.3 की इसकी रेटिंग्स है, ISO सर्टिफाइड है और यहाँ पर RBI के द्वारा भी अप्रूव्ड है, मतलब ये एक पूरा जेन्युइन ऐप है। और इसमें यहाँ पर 0 हिडन फीस है, MTF सिर्फ आपको 8.99 पर एनम के इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। मेंटेनेंस फीस नहीं है, अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं है, मतलब यहाँ पर चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके बाद जब आप इसमें जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेंसेक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट 50। तो इस प्रकार से ये सभी आपको इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं।
और आप इन पर क्लिक करके इनको देख सकते हैं। साथ ही उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और इनमें अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर तो आपका ये अकाउंट वेरीफाइड वाला देखने को मिल जाता है, और उसके बाद आप इस ऐप से जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। आप स्टॉक्स में तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं, यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सभी स्टॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना होगा, आपके सामने म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें यहाँ से आप इन फंड्स में पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही किसी फंड का नेम भी आप यहीं पर सर्च कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। एनालिटिक्स रेटिंग्स आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। जैसे जो स्टॉक्स होते हैं उन पर इनकी रेटिंग्स वगैरह आती रहती हैं, और ये आपको गाइड करते हैं कि ये स्टॉक इतना ऊपर जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इस ऐप के बारे में, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेमन पर क्लिक करके लेमन की यहाँ पर रेटिंग्स देख सकते हैं, और मार्केट में जो भी स्टॉक्स को रेटिंग दिए हैं वो सभी रेटिंग्स आपको यहाँ पर दिख जाती हैं, जो कि एक स्टॉक एनालिसिस करने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आईपीओ पर क्लिक करके आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आईपीओ वगैरह होंगे वो सभी आपको यहीं पर दिख जाते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आपकी वॉच लिस्ट देखने को मिल जाती है। मतलब अगर आपको कुछ स्टॉक्स पसंद आते हैं तो आप उन स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐड योर चॉइस पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी स्टॉक आपको पसंद है उसको आप यहाँ पर सर्च करेंगे। कुछ इस प्रकार से आप सर्च करेंगे, वो स्टॉक आ जाएगा और आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड हो गया है। और भी कोई ऐड करना चाहते हैं तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे और उसको भी आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से सर्च करेंगे, वो स्टॉक आ जाएगा और उसको भी आप यहाँ से इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अगर कोई और भी स्टॉक ऐड करना है तो इसी प्रकार आप उसको भी नाम सर्च करके यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। वॉच लिस्ट बनाने का फ़ायदा क्या है कि अगर आपको इन स्टॉक्स को देखना हुआ तो डायरेक्ट आप यहाँ पर अपनी लिस्ट में आएंगे तो यहाँ पर आपको आपके स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे और आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा। मतलब बार बार आपको इन्फोसिस, उसके बाद टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इस प्रकार से सर्च नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप अपनी वॉच लिस्ट में आकर यहाँ पर उनको देख सकते हैं, क्या प्राइस है, क्या मूवमेंट हुआ है, वो सब कुछ आपको यहीं पर दिख जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको डिस्कवर ऑन लेमन में लेमन की तरफ से स्टॉक्स रिकमेंडेशंस देखने को मिल जाती हैं। जैसे यह एक स्टॉक है और यहाँ पर बताया गया है कि इसका प्राइस 78% ऊपर जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर और भी स्क्रीन्स बनी हुई हैं। जैसे ये 26 स्टॉक्स की यहाँ पर एक स्क्रीन बनी हुई है, तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं। मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स को देखना है, तब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स वाले स्टॉक आ जाएंगे, जो मतलब बिल्ड करने का काम करते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, होटल वगैरह बनाते हैं, तो वो आ जाएंगे। इसी प्रकार आपको और भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान के चलते हैं कि आपको ऑटो सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तब आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑटो सेक्टर की कंपनी आ जाएंगी। जैसे यूनो मिंदा, हिंदोई मोटर्स, मारुति, महिंद्रा, अशोक लीलैंड, टाटा मोटर्स, टीवीएस, इस प्रकार से आपके सामने ऑटो सेक्टर की कंपनीज आ जाएंगी। ये भी स्टॉक ढूंढने में बहुत ही मददगार होती हैं और ये इसकी बहुत ही अच्छी यहाँ पर फैसिलिटी है, मतलब अच्छे फीचर्स हैं इस ऐप के। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर हाइलाइट्स वगैरह देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के और एफएनओ के। इसके बाद यहाँ पर कुछ गेम्स वगैरह भी एक तरीके से खेले जाते हैं। जैसे आपको गेट स्टार्टर पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये जयपुर प्रोडक्ट है ये किस कंपनी का है, तो यहाँ से आप इसको बताएंगे। आपको जो भी कंपनी लगती है उसको आप क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। अगर वो प्रोडक्ट उस कंपनी का होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जैसे ये गोदरेज फिलिप्स का नहीं है, ये आदित्य बिरला से बिलोंग करता है। इसी प्रकार आप और भी देख सकते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ें देखने को आपको मिल जाती हैं। जब आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पोर्टफोलियो देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह की होगी वो आपको होल्डिंग में दिखेगी, जो भी आपकी पोजीशन होगी वो पोजीशन में, और जो भी आपके ऑर्डर्स होंगे वो आपको ऑर्डर्स में दिखेंगे, ओपन ऑर्डर्स और क्लोज ऑर्डर। जो चालू होगा वो ओपन ऑर्डर में और जो बंद हो गया होगा वो क्लोज ऑर्डर में। इसके बाद यहाँ लेमन के बटन पर क्लिक करके आप स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे ये स्टॉक्स हैं, आप इनको बाई कर सकते हैं। इन्होंने सजेस्ट किए हैं कि ये इतना ऊपर जा सकता है 6 मंथ में। यहाँ पर ये इनकी मतलब प्रॉपर रिसर्च है और उसी से आपको बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर 88% एनालिटिक्स ने कहा है कि इसका जो प्राइस है वो 49% ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं और यहीं से
आप एक अच्छी सजेशन के थ्रू अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें, जैसे व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी सेक्टर्स वाइज देखने को मिल जाते हैं। आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफएमसीजी, रियल्टी, टेलीकॉम, मेटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सभी आपको सेक्टर्स दिख जाते हैं। नीचे आएंगे मार्केट मूवर्स दिख जाएंगे, जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा बड़ा है वो आपको टॉप गेनर्स में दिखाई देंगे। आज इनका प्राइस सबसे ज़्यादा ऊपर गया है। टॉप लूजर्स में वो स्टॉक्स दिखाई देंगे जिनका आज प्राइस सबसे ज़्यादा नीचे गया है, अंडर 100 में, अंडर 500 में, 52 वीक हाई, इस प्रकार से बहुत सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद जब आप मार्केट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। सभी स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप इसका फ़िल्टर हटा देंगे तो जितने भी मार्केट में स्टॉक हैं सभी आपके सामने आते जाएंगे और उनमें आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर सभी फ़िल्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये लेमन ऐप है जिसमें सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब आते हैं कि आप इसमें अपना पहला शेयर कैसे खरीदोगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें अपने पैसे ऐड करने होंगे जिनसे आप स्टॉक बाई करना चाहते हैं। जैसे मेरे बैलेंस में 100 रुपये ऐड हैं, आपके वाले में ऐड नहीं होंगे। तो आप जितने भी पैसों के स्टॉक खरीदना चाहते हैं आप उनको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आपको सिंपली डिपॉजिट पर क्लिक करना है। जितना भी पैसा आप ऐड करना चाहते हैं वो आप अमाउंट डालेंगे। जैसे मैं 1000 रुपये ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैंने डाल दिया है। आप यूपीआई से और नेट बैंकिंग से दोनों से ऐड कर सकते हैं। यूपीआई से आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ऐड कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से आप 50 लाख रुपए तक एक बार में इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। आप यूपीआई से ऐड कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से भी ऐड कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से ऐड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और यूपीआई से ऐड करने के लिए आपको यहाँ से कोई सा भी यूपीआई ऐप चूज़ कर लेना है। डिपॉजिट पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल में आपका यूपीआई ऐप ओपन हो जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको अपनी बैंक चूज़ करनी है। आपको अपनी ही बैंक से पेमेंट को कंप्लीट करना है। बैंक चूज़ करने के बाद आप पे पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और जैसे ही आप पेमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद आपके जो पैसे हैं वो आपके लेमन ऐप में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 रुपीज़ सक्सेसफुली हमारे लेमन ऐप में ऐड हो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1100 रुपये हो गए हैं। इसके बाद अब आपको जो भी स्टॉक बाई करना है सिंपली आप उसको या तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे या फिर अगर आपने उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो आप उस पर यहाँ पर उसको कुछ इस प्रकार से ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितना अभी इसका प्राइस घटा या बढ़ा है, आज कितना प्राइस चल रहा है और उसके बाद ये किस सेक्टर की कंपनी है। जैसे कैपिटल गुड्स की है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह बनाती है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आप एक दिन का ग्राफ देख सकते हैं, एक वीक का आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, 1 मंथ का देख सकते हैं, इसी प्रकार 1 ईयर का, उसके बाद यहाँ पर 3 ईयर का, 5 ईयर का, सारा आप यहाँ पर ग्राफ कुछ इस प्रकार से इसमें देख सकते हो। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ग्राफ दिखाया जाता है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इनके एनालिटिक्स रेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनको लग रहा है कि इस स्टॉक को आपको बाई करना चाहिए क्योंकि इसका जो पोटेंशियल रिटर्न्स इनको लग रहा है वो इतना लग रहा है कि यहाँ पर इतना ऊपर जा सकता है अभी ये स्टॉक। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो और भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। आज इसका प्राइस इतने लो तक गया है और इतने हाई तक गया है और करंटली इसका प्राइस इतना चल रहा है। कितने पर ओपन हुआ था आज मार्केट में, कितने पर कल मार्केट में क्लोज हुआ था और इसका मार्केट कैप कितना है, वॉल्यूम कितना है, कितने शेयर्स खरीदे या बेचे गए हैं आज, और उसके बाद अपर सर्किट कितने पर लगा है, मतलब आज कितना ऊपर तक जा सकता है, और लोअर सर्किट कितना लगा है, मतलब कितने नीचे तक आ सकता है। सारी डिटेल्स आपको दिख जाती है। नीचे आकर फंडामेंटल्स पैरामीटर्स देख सकते हैं जैसे पी रेशियो, इंडस्ट्री पी, ROE, डिविडेंड यील्ड, PB रेशियो, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाता है। अबाउट द कंपनी में आप रीड मोर पर क्लिक करके इस कंपनी की हर एक जानकारी को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाता है, क्या कंपनी काम करती है, किस किस देश में काम करती है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज हैं, क्या प्रोडक्ट बनाती है, सब कुछ यहाँ पर एक एक करके आपको डिटेल में बताया जाता है, जो कि इतना आपको और किसी ऐप में भी नहीं बताया जाता है। सब चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि कितना सारा कुछ इस कंपनी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद आप नीचे आकर इसके फाइनेंशियल्स को देख सकते हैं, रेवेन्यू देख सकते हैं, प्रॉफिट देख सकते हैं, नेटवर्थ देख सकते हैं।
आप इसी चीज़ को क्वार्टरली से हटाकर ईयरली वाइज भी देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ मोर पर जाकर इसमें और भी डिटेल्स को देख सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको मोर पर जाना होगा और मोर में आपको इसकी और भी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे मार्केट डेप्थ वगैरह। तो इस प्रकार से आपको इसकी सारी डिटेल्स इसमें देखने को मिल जाती है। अब बाई करने के लिए आपको बाई पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। आप डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं, इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं या फिर एमटीएफ में बाई करना चाहते हैं। डिलीवरी में जब भी कोई स्टॉक बाई किया जाता है तो आप जब तक चाहें तब तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं। आज बाई करके अगर आज बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं, कल बेचना चाहते हैं या 2 साल बाद बेचना चाहते हैं तो जब चाहें तब आप इसको खरीद के बेच सकते हो। इंट्राडे में क्या होता है कि अगर आपने आज ये शेयर खरीदा है तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा। अगर आज आप नहीं बेचते हैं तो लेमन ऐप मार्केट क्लोज होने के वक्त ऑटोमेटिक खुद बेच देगा। उसके बाद एमटीएफ में क्या होता है कि आपको कंपनी के द्वारा कुछ मार्जिन मिल जाता है। जैसे इसमें 2.5x का मिल रहा है तो मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब इसका यह है कि इसका अभी प्राइस इतना चल रहा है जो कि लगभग 60 रुपये, लेकिन ये आपको 23 रुपये या 24 रुपये में ही मिल जाएगा क्योंकि इतना का आपको मार्जिन मिल रहा है। तो आपको शुरुआत में डिलीवरी में ही शेयर बाई करना चाहिए। तो यहाँ पर आप डिलीवरी चूज़ करेंगे। जितने भी आप शेयर खरीदना चाहते हैं वो आप क्वांटिटी डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ। आप 5,000, 5 लाख, 50 लाख जो भी शेयर आप खरीदना चाहें वो आप खरीद सकते हैं। जितने ज़्यादा आप शेयर्स खरीदोगे उतने ही ज़्यादा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि आप यहाँ पर 50 शेयर खरीदना चाहते हो तो 50 शेयर इस भाव पर आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आपको इसमें पैसे ऐड करने होंगे। इतना रुपया लगेगा इतने 50 शेयर खरीदने के लिए, लेकिन मेरे पास इतने ही हैं तो मैं यहाँ पर चलिए यहाँ पर 5 शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। तो 5 शेयर मैंने डाला तो 5 शेयर के लिए मुझे लगभग 300 रुपये देने होंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर आपको अपना प्राइस डालना है। आप मार्केट पर खरीदना चाहते हैं या लिमिट पर। जैसे अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस अभी नीचे आएगा और जब 58 रुपये आएगा तब मैं खरीदूंगा, तब आप यहाँ पर इस पर एक बार क्लिक करेंगे, लिमिट सेट हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना प्राइस 58 रुपये डाल दोगे। उसके बाद आपको बाई पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जब इसका प्राइस 58 रुपये आएगा तब आपको इसके शेयर्स मिलेंगे। अगर नहीं आता है तो आपको इसके शेयर्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आप तुरंत बाई करना चाहते हैं तो आप मार्केट पर ही बाई कर लें। इसके बाद आपको बाई पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और सक्सेसफुली आपको जो शेयर्स हैं वो मिल जाएंगे। क्योंकि आपने मार्केट पर लगाया था इसीलिए तुरंत आपको शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने लिमिट पर लगाया होगा, जैसे मान के चलते हैं कि आपने 58 रुपये पर लगाया होगा, तो जब तक इसका प्राइस 58 रुपये नहीं आएगा तब तक आपको उस केस में शेयर्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली शेयर्स मिल गए हैं। ये हमारा ऑर्डर है। यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है और व्यू ट्रेड हिस्ट्री पर जाकर आप इसकी ट्रेड हिस्ट्री को भी देख सकते हैं कि 5 शेयर्स आपने इतने प्राइस पर खरीदे हैं। और इसके बाद आप यहाँ से जैसे ही बैक आ जाओगे तो यहाँ पर आपको होल्डिंग में आपको इसकी सारी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको करंट होल्डिंग आपको दिख जाएगी। जैसे आपको इतने पैसे का भी लॉस हो रहा है, अगर इसका प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा और अगर इसका प्राइस नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा। आप इस पर क्लिक करके अपनी होल्डिंग को यहाँ पर देख सकते हैं। सेम डे आपको आपकी होल्डिंग देखने को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, 258 रुपये और 50 पैसे, और अभी इसका करंट वैल्यू इतना है। लेकिन जैसे ही स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। और मान के चलते हैं कि आप इसको 10 दिन तक होल्ड करके रखते हैं और इसका प्राइस 65 रुपये हो जाता है, जो कि अभी 60 रुपये था। तो उसी हिसाब से आपके पैसे बढ़ जाएंगे और फिर आप बेचकर पैसे कमा पाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों लेमन ऐप में पहला शेयर खरीदा जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको एक एक डिटेल्स बता दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपका अभी तक इसमें अकाउंट ओपन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।